जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। यह हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पेट 2021 के पहले शिफ्ट का दूसरा पार्ट है। इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के प्रश्नों की विस्तृत चर्चा की गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। ये है सलाल बांध, जिसकी क्षमता है 690 मेगावाट की। यह भारत में स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि रियासी ज़िला जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चेनाब नदी पर बना है। तो इसका सही आंसर होगा चेनाब नदी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चेनाब नदी पर बनाई गई है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखेंगे, चेनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती, ये परियोजनाएं भी चेनाब नदी पर बनाई गई हैं। ये भी जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। रावी नदी पर रंजीत सागर बांध, जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चेनाब नदी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव कब होता है? बात करें विषुव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर विषुवत रेखा है, ये विषुव की स्थिति है। यहाँ पे सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है और उस स्थिति में पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं। यह घटना दो बार होती है, एक होता है 23 सितंबर को और एक होता है 21 मार्च को। 23 सितंबर को इस घटना को शीत विषुव कहते हैं और 21 मार्च को इस घटना को ग्रीष्म विषुव के नाम से जानते हैं। इसे ही बसंत विषुव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 21 मार्च। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव यानी शीत विषुव होता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका सही आंसर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम का यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह है एक सींग वाला गैंडा, ये देखिए एक सींग। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, यह असम में है। बात करें असम के अन्य राष्ट्रीय पार्क की, तो असम में ही मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी, ओरांग, रायमोना, टिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह असम में काजीरंगा को मिलाकर 7 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सही आंसर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो कि भारत के राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। और यह नदी आगे चलकर गंगा नदी से मिलकर मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा स्थित है। बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
इस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलती हैं। बाकी दो नदियाँ कावेरी और गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का क्या अर्थ है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका सही आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यहाँ समझते हैं बैंक दर क्या होता है। देश का केंद्रीय बैंक है RBI। यह अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। RBI जिस दर पर बैंकों को ब्याज देता है, RBI जिस ब्याज दर पर बैंकों को ऋण देता है, यदि वह दीर्घकालीन ऋण देता है, मतलब अधिक समय के लिए अगर ऋण देता है दीर्घकालीन, तो वह दर कहलाता है बैंक रेट यानी बैंक दर। यदि RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, उसे कहते हैं रेपो दर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ये क्या है? बैंक दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात को घटा देता है तो साख सृजन बढ़ जाएगा। बैंक को अपने धन का कुछ हिस्सा जो RBI निर्धारित करती है उसको RBI के पास रखना पड़ता है। यही नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। इसे जब बढ़ाया जाता है तो साख सृजन में कमी आती है, और जब CRR घटाया जाता है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी में प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, और जहां प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहां एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, और इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। अगला है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों का मिश्रण है। इसमें वेलफेयर के साथ साथ लाभ कमाना भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। का सही आंसर होगा RBI गवर्नर। 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोटों पर RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, बस 1 रुपये को छोड़कर। अब बात आती है 1 रुपये पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और जो 1 रुपये का नोट होता है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। इसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा 29 दिसंबर 1999 को संसद द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य था विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को कम करना। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है। भारत की संविधान में 7वें अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल संविधान में इसमें 97 विषय शामिल थे, जो अब 100 हो गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय शामिल थे,
5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या 61 है। समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे, 5 विषय और जोड़ दिया गया तो इनकी संख्या वर्तमान में 52 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची से शामिल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 21A से। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया जाए। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, VN राव। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और यह 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया। भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। उनका किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव न करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या अन्य किसी खतरनाक काम में रोजगार न देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,